क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग जब भी अपनी गाड़ी को सर्कुलर पाथ में या फिर किसी घुमावदार रास्ते में ले जाते हैं तो हमें उसकी स्पीड स्लो करनी पड़ती है। क्या आप लोगों को इसका कारण पता है? कभी सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को इस दुनिया में अगर सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो उसे उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो हमने लास्ट वीडियो शॉर्ट्स में देखा था। मान लीजिए कि आपके पास एक पत्थर है और उसमें धागा बंधा हुआ है। अब उस पत्थर को आपको सर्कुलर पाथ में घुमाना है। हम लोग अक्सर बचपन से करते आए हैं। उस पत्थर जो है वो सर्कुलर पाथ में इसलिए घूम पाता है क्योंकि वो जो धागा है वो कंटिन्यूअसली उसको सेंटर की ओर फोर्स लगाता है, इसीलिए वो पत्थर उस सर्कुलर पाथ में घूम पाता है। इसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो अब गाड़ी के केस में क्या है, अब गाड़ी को भी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो उसे भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर। अब सवाल ये उठता है कि ये फोर्स लगाएगा कौन? ये फोर्स लगाता है फ्रिक्शन फोर्स। रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स आता है ये उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। इसीलिए आप लोग अपनी गाड़ी को उस सर्कुलर पाथ में मूव करा पाते हैं। इसमें मजे की बात यह है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, राइट, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। मतलब कितना सेंट्रीपिटल फोर्स आपको चाहिए उस सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और ये फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। आपके टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, राइट। मतलब फ्रिक्शन सीधा सीधा प्रोपोर्शनल हो गया स्पीड के स्क्वायर से। मतलब जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स चाहिए उस सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। तो फ्रिक्शन तो लिमिटेड है, आप सब लोगों को पता है। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं मिल सकता आपको, इसीलिए स्पीड लिमिटेड हो जाती है। फ्रिक्शन में लिमिटेशन के कारण स्पीड में लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि अगर आप स्पीड ज्यादा रखोगे तो फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए और एक सर्टेन वैल्यू के बाद आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते क्योंकि फ्रिक्शन की लिमिट रीच कर जाएगी, राइट। अगर उससे ज्यादा स्पीड अगर आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा? वही होगा जो उस पत्थर के साथ होता धागा के कट जाने पर। पत्थर उस सर्कुलर पाथ को ब्रेक करके आगे निकल जाता और आपकी गाड़ी भी उस रोड को ब्रेक करके आगे निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी।